फिर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभूत नाम में सब लोगों को नमस्कार देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया और प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहा है। आपको मालूम है ये छोटा सा जीवन में प्रभु को जानना और प्रभु का हमारे प्रति इच्छा जानना एक भक्त का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हमने हमारे बात को नहीं जाना अनंतता का नुकसान है और ये जिंदगी एक ही मौका है। और बाइबल में जो भी लिखा है ये सत्य वचन लिखा है, ये कभी बदलेगा नहीं। यीशु मसीह ने बोला आकाश में बढ़ते हो चल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ये बोलने वाला प्रभु सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है ना। वो ये दुनिया में आया और वापस आएगा। और बाद में 7वां पीढ़ी का हनोक उड़ा लिया गया। वो हनोक ने कहा वो भविष्यवाणी पुराना नियम में नहीं लिखा, और जो नया नियम है यूदा का पत्री में उसका 14-15 वचन में यूदा कहता है देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्ति लोगों उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्ति होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्ति पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए। देखा मानो प्रभु का दोबारा आगमन के बारे में वो स्पष्ट रीति में हनोक ने उस समय में भविष्यवाणी किया। आप बताओ है वो पुराना नियम में आप ढूंढेगा नहीं मिलेगा, पर तो यूदा के द्वारा पवित्र आत्मा ने वो बात को प्रकाशित किया। तो हमारे जीवन में एक बात को जानना है कि हमारे प्रभु आएगा। अभी थोड़ी देर पहले प्रभु दास ने दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 3 वचन में लोग बोलता है कि प्रभु का वो वायदा कहाँ गया। मानव प्रभु आएगा आएगा बोला तो प्रभु कहाँ क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया। प्रभु आएगा, हमारे प्रभु जरूर आएगा। जब इब्रानियों 10 अध्याय का 37 वचन में लिखा है कि आने वाला आएगा देर नहीं करेगा। प्रभु जरूर हमारा प्रभु आएगा, है ना। प्रभु का अनेक वचन सत्य वचन है, वो जरूर उसके समय के अनुसार आने वाला है। प्रभु ने बताया हुआ उस आगमन का जो भी चिन्ह है आज हम अपने पीढ़ी में ये दुनिया में देख रहे हैं। वास्तव में बाइबल को और वर्तमान न्यूज़पेपर को अगर साथ में लेकर के देखेगा तो वचन में लिखा हुआ एक बात आज इस समय में हो रहा है, ये बात आप जान सकता है। तो बहुत बड़ी बात है। आदि में अंत जानने वाला प्रभु ने ये सारे बात प्रभु का वचन में लिखा है। इसलिए ये छोटा सा जीवन में खास करके प्रभु का लोग कितना सावधानी से जीवन बिताना चाहिए, है ना। प्रभु हमें मानव लेने के लिए आ रहा है, और जो आज हमारा तैयारी किस प्रकार है। एक सच्चा तैयारी के साथ में प्रभु के इंतजार में करके बोल पाएंगे क्या, ये जानना बहुत जरूरी बात है। छोटी छोटी बात शायद मानव बड़े प्रतिफल पाने में लोगों को रुकावट पड़ेगी, है ना। आज कई रीति में मानव मसीह दौड़ में बराबर नहीं दौड़ पाता। लोग क्यों नहीं पाता, क्योंकि लोग बोझ लेकर चलता, है ना। एक पाप का बोझ, है ना, दूसरा परिवार का बोझ, तीसरा चिंता का बोझ, ऐसा कई प्रकार का बोझ है। वो बोझ लेकर चलेगा तो प्रभु का वचन बोलता है सारा बोझ प्रभु को छोड़, है ना। हम छोड़ते नहीं, अपन बोझ लेकर चलता, फिर दौड़ेगा बराबर नहीं दौड़ता। इसलिए हर एक बातों में प्रभु का वचन हमें क्या आलोचना देता है, ये बात को हमें जानना चाहिए। बहुत लोग बहुत प्रकार ताड़ना का था, क्यों कहा था। जब लूका 12 अध्याय का 47-48 वचन में हमने क्या पढ़ता है, स्वामी की इच्छा जानने के बाद में इसमें और कहेगा यो कई लोग बहुत मार खा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, प्रभु का इच्छा जानने के बाद में उसके अनुसार कार्य नहीं किया। एक कब बात है, कई साल पहले की बात है, और दोबारा अभी आ रहा है। क्या समझा,
है, भार मिलेगा प्रियो। इसलिए हर एक बातों को हमें बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। मैं हर एक लोगों को विनती करता हूँ, प्रभु का जन को हमेशा प्रभु का वही मानने वाला एक दिल चाहिए, और ऐसे नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा खा सकता है ना। हमारे जीवन में मतलब हमेशा प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए, नहीं तो कई प्रकार का गड़बड़ी में गिर सकता है। आपको मालूम है, जब गलातियों का पत्री 6वां अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। जितना बोएगा उतना ही काटेगा क्या? नहीं, उससे अधिक काटेगा, अधिक काटेगा, है ना। आपने अगर मतलब 1 किलो गेहूं बोया तो 1 किलो ही काटता है क्या? नहीं, कम से कम 20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो देखा बोया, उससे भी ज्यादा काटेगा। तो ऐसा है तो प्रभु का वचन में एक सत्य चेतावनी है ना। मतलब हम लोग को होशे नबी किताब उसका 8 अध्याय उसका 7 वचन में पढ़ता है। होशेया उसका 8 अध्याय का 7 वचन का शुरुआत। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर दबेंगे। बाप रे अब देखिए, थोड़ा हवा बोया और दो भयंकर भवंडर को उन्होंने मतलब उल्टा पाया। बहुत भयंकर बात है ना। करने के समय में हमने कभी नहीं सोचा जिंदगी में ये इतना भयंकर तूफान होकर के मेरे जीवन को नुकसान करेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। देखो अनेक लोग, ओबेदिया में एक ऐसा वचन है, ओबेदिया एक ही चैप्टर है, आपको मालूम, उसका 15 वचन। जबकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। ऐसा तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरा ही सिर पर। ओह, इसका मतलब अनेक लोग अनेक काम करने के समय में हमें परखना चाहिए, ये जो मैं काम कर रहा है ये इसका बदला मेरे ही ऊपर आएगा, है ना। ऐसा जानता है तो हमें कितना सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी बात बुरी बात को प्राप्त करना चाहते हैं क्या? कभी नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है पाना चाहता है तो अच्छा काम करना अच्छा काम। प्रभु हर एक कामों को याद करता है ना। जब इब्रानियों का पत्री में 6 अध्याय का 10 वचन में कुछ अच्छा इनाम पाने लायक के काम के बारे में वो वहाँ पर बताता है। परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम से इसलिए कि इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की, पवित्र लोगों की सेवा की कर भी रहे। देखा, पवित्र लोगों की सेवा करते रहना प्रियो। हमारे जीवन के लिए हमेशा प्रभु सम्मान करने वाली एक बात है। प्रभु कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने, आपको मालूम है, मतलब बाइबल का आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी चैप्टर 22 चैप्टर में 3 बार प्रभु उड़ाकर कहा मैं सीख रहा हूँ, है ना। और उसका मध्य में क्या बोला मालूम है? एक खास बात बोला, है ना। उसका 12 बजे पर मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रभु आ रहा है, वो हमें प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। और जो मैं कौन सा प्रतिफल पाने जा रहा हूँ, हमारा दिल क्या गवाही देता है? मैंने किस प्रकार का कार्य किया, प्रभु का दिल को आनंदित किया है कि नहीं? दुनिया को कुछ किया वो नहीं, मतलब प्रभु का दिल को मैं आनंदित किया है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत ही बड़ी बात है प्रियो। कई बार हमारा आत्मीय जीवन को मतलब बर्बाद करने के लिए छोटी छोटी बात होगा, वो बात हमारा आत्मीय जीवन को पूर्ण रूप में मतलब बर्बाद कर सकता है ना। इसलिए बहुत लोगों के जिम्मे एक फलदायक जीवन वो नहीं बिता पाता। सॉन्ग में एक अच्छा चेतावनी है, श्रेष्ठ गीत
सोम उसका 3रा अध्याय उसका 15 वचन। सॉरी है जो छोटी लोमड़ियाँ हाँ कौन सा वचन हो? 2 का 15 हाँ जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को करेक्ट 2 का है सॉरी मैंने 3 लिखा वो 2 का है मेरे को ओके आप पढ़ लीजिएगा। हाँ जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती है दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले हाँ उन्हें पकड़ ले। क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हाँ अभी दाख की बारी में लगा हुआ वो फूल फलदायी अनुभव में ना होने के लिए क्या करता है ये छोटे लोमड़ी उसको बिगाड़ देता देखा उसको पकड़ ले उन लोमड़ियों को पकड़ ले नहीं तो मानव बगीचा का फलदायी अनुभव वो नष्ट कर देगा। अभी बगीचा बनेगा तो मंडली में लोमड़ी घुस जाता वो कुछ ना कुछ चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों का दिल खराब कर देगा और एक फलदायक अनुभव से उनको बिगाड़ देगा। आज अंत समय में बहुत प्रकार का झूठे उपदेश झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे झूठे विश्वासी लोग भी आएंगे वो कहीं ना कहीं रीति में अच्छा जीवन बिताने वाले लोगों का दौड़ में भी कुलाड़ी मारेगा। सावधान रहना प्रिय है ना। ये लोमड़ी आपको मालूम है गिदियोन ने लोमड़ियों से एक फायदा लिया दो लोमड़ी को बांध करके वो दुश्मन की खेती में भेजा उसमें मानो क्या लगाया मसाला लगाया है ना वो पूरा खेतियों को जला डाला है ना। देखिए मतलब लोमड़ी का स्वभाव जीवन को बर्बाद करने वाला स्वभाव है। एक बार यीशु मसीह ने एक राजा को लोमड़ी बोला। किसको बोला? हेरोदा राजा को। वो वचन बहुत सुंदर है थोड़ा लूका 13 अध्याय उसका 31-32। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा यहाँ से निकल कर चला जा क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा जाकर उस लोमड़ी से कह दो। देखा जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख बस वो लोमड़ी है मतलब अच्छा फलदायक जीवन बिताने वाला जीवन को बिगाड़ने वाला है वो लोमड़ी है। इसलिए हेरोदा के पास गया तो हेरोदा बहुत चाहता था यीशु मसीह ने कुछ चिन्ह चमत्कार देखे लेकिन देख पाया नहीं। प्रभु ने एक शब्द भी उसे नहीं कहा देखो वो बहुत दुखी हो गया। तो बहुत बड़ी बात है मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ प्रियो हमें मिला हुआ ये जीवन हमको किस रीति में कैसा भी एक टोटल जीवन नहीं बिताना है ना। प्रभु के लिए एक योग्य जीवन बिताना। इब्राहिम के बारे में वे लोगों के बारे में लिखा है ओशियन भी किताब उसका 7 अध्याय का 8 में पढ़ना ओशिया 7 का 8। इब्राहिम देश के लोगों से मिला-जुला रहता है। इब्राहिम ऐसी चपाती ठहरा है ऐसा चपाती ठहरा है जो उल्टी न की गई हो। उल्टी नहीं किया ऐसा चपाती कोई खाएगा क्या जो उल्टी नहीं किया दोनों साइड में नहीं पका तो नहीं खाएगा कोई है ना। अब देखो इब्राहिम का बारे में लिखा है मतलब क्या है ना सिर्फ बहुत लोगों के जीवन एक साइड से दिखा हुआ है अंदर पूरा बिगड़ा हुआ अनुभव है। इतना तो इतना ही बात है अपने जीवन को परखो है मतलब दूसरे के लिए हम गृहणियों की जीवन बिताता है कि नहीं उनके लिए आशीष का पात्र बनकर मैं जी पा रहा है कि नहीं। इब्राहिम के लोग ऐसे नहीं था। अभी आप सोचो ना एक नोट 500 का नोट एक साइड में छापा है दूसरा साइड में नहीं छापा पढ़ाएंगे तो चलो एक साइड ओके 500 का नोट है 250 रुपया दे दो कोई लेगा नहीं देगा प्रियो उसको 1 रुपया कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जैसा होना चाहिए वैसे नहीं। प्रियो हमारे भी जीवन में ऐसा है हमारे आत्मीय जीवन को कैसे भी बिगाड़ना ये विरोधी के लक्ष्य है। हमारे जीवन में
हमारा कोई कमजोरी या बलहीनता समझो, उसके द्वारा विरोधी जो अनंतता में बड़े बड़े प्रतिफल पाना चाहिए उन बातों को नष्ट कर देगा। ये बात को हमें बहुत गहराई से जानना है। अरे जीवन में अगर हम ये बात को समझ करके सावधान नहीं रहेगा तो हमको वापस एक अवसर नहीं, ये जो मिला वो अवसर अनंतता के लिए सबसे बड़ा प्रतिफल पाने लायक के जीवन बिताने के लिए एक से समर्पण हमें चाहिए। ऐसा नहीं है तो छोटा छोटा बातें हमारे जीवन में बड़े बड़े, अभी आपको मालूम है जब इब्रानियों 12 अध्याय का 15-16 वचन में एसाव के बारे में क्या लिखा, एक टाइम की भोजन के लिए, है ना। हाँ, एसाव के समान अधर्मी। अब देखिए कौन सा हमारा अधर्म का काम किया उसने, एक टाइम की भोजन के लिए भेज डाला। देखा, सोचा नहीं इसे मेरे जीवन में इतना बड़ा नुकसान आएगा, बाद में समझा। अभी वो धनवान भी बाद में समझा, कब, उधर जाने के बाद में, उस आग में जाने के बाद में है। अब देखो प्रियो, समय इसलिए सही इस्तेमाल करना, जो भी बात समय पर करो, समय को जानो, उसका गौरव जानो। आज अपन लोगों को बहुत रिक्वेस्ट करके बताता है, आप प्रभु का वचन को महत्व दो, दिखावा मत करो। परमेश्वर हमारा दिल की अवस्था भरता है, दिल में हम कितना गहराई से प्रभु से प्यार रखता है वो स्वर्ग देखता है प्रियो। और आप प्रभु का प्यार में होकर के प्रभु ने हमें दिया हुआ उन उपकारों को स्मरण करके आभारी दिल से कार्य नहीं करता, आपका काम जल जाएगा, कुछ भी प्रतिफल पाने के लायक नहीं होगा। इब्राहिम के लोग बड़े लड़ाई की तैयारी में थे, परंतु वहां पर क्या हुआ, जब 78 का 9 वचन में, 78 उसका 9 वचन, शस्त्रधारी होने पर भी युद्ध के समय भीड़ दिखाई। देखा, हो हम लड़ने के लिए तैयार है, हथियार बांध करके अपने आप को जोर दिखाया, और जब लड़ाई आया भीड़ दिखाया। क्या दिखाया? भीड़ दिखाए, भाग गया है। आज भी ऐसे कितने लोग हैं, समय आने पर भीड़ दिखाएगा, उसे पहले अपने आप को बहुत अच्छा भक्त दिखाएगा। ढोंगीपना प्रियो, ये जो ढोंगीपना का अनुभव बहुत पवित्र लोगों के जीवन में है। हम जो वास्तव में जो है ही नहीं और वो हम कुछ है करके दिखाना चाहता, ये बात प्रभु के साथ नहीं चलेगा प्रियो। दुनिया को अपन बेवकूफ बना सकता, उल्लू बना सकता, और जो प्रभु की उपस्थिति में जब आएगा उस समय में आपका सारा काम जल जाएगा। आज भी प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए मालूम कैसे आया, हमें एक दूसरे को मिलने के समय में हमारे चेहरा कैसे था। मैंने कई बार बोला ना, कई चेहरा ऐसे रहता है कि वो जो काटता है ना तो सब भूल जाता। रानी तो कई लोग चेहरा क्या एकदम बुरा रहता, खुशी नहीं है। अरे थोड़ा हंसो ना, आप यीशु मसीह को देखने के टाइम पर भी ऐसे रहेगा क्या? आप अपने जीवन में अभी तक बचपना का दिशा में, आप अभी तक वो पिक्चर अवस्था में नहीं आया, आप अभी भी वो शिशु का अवस्था में है। अरे शिशु भी उसको हंसकर दिखाए तो वो भी हंसता है, और तेरे चेहरे पे वो भी नहीं होता। कितना दुखदायी बात है। क्यों? ध्यान देना, स्वर्ग ये देखता है, आप तो हंस नहीं सकता, अब कबड्डी है। ये लोग क्यों नहीं मानो लड़ाई में गया, क्यों ऐसे समय में घबरा गया, उसका एक कारण उसके आगे देखा है ना। उसी मानो 78 का 10-11 बजे पढ़ना। हाँ, ये भागने का कारण क्या है?
वो परमेश्वर का वचन में बना नहीं रहा। आगे और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। हाँ उन्होंने उसके बड़े कामों को हाँ। और जो आश्चर्य कर उसने उनके सामने किए थे हाँ। उनको भुला दिया। हाँ देखो, प्रभु का काम भूल गया, प्रभु का वचन मानने में उत्साही नहीं था। ऐसा लोग जब थोड़ा भी कुछ प्रतिकूल आएगा तो वो बना नहीं रह पाएगा, भी वो पीठ दिखाएगा। प्रभु का वचन में बना रहेगा भी। आज में प्रभु का वचन को थामा रहता है कि नहीं? प्रभु ने मुझे किया हुआ आज के दिन में सुबह उठने के बाद में कितने लोगों ने प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, मैं धन्यवाद देता हूँ बोला क्या? रोज बोलना, हमेशा बोलना, क्योंकि ये उद्धार नहीं मिला तो हमारा अवस्था क्या होता? हम नष्ट होता, हम बर्बाद होता। ये उद्धार सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन के लिए। प्रभु ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया। 106 में उसका 13 वचन थोड़ा पढ़ना। 106 का 13 वचन। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। हाँ देखा, जल्दी भूल गया। प्रभु ने उनके लिए किया हुआ काम को जल्दी भूल गया। ये कभी भूलना नहीं है। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है। आपको याद होगा 103 का दूसरा वचन। ये मेरी मन यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना, उसी किसी उपकार को न भूलना। ना भूलना। देखा, उसी किसी उपकार को नहीं भूलना। कितने उपकार को भूल गया? आपने कभी टाइम लिया? प्रभु ने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया। अभी आप देखो, सुषमा सिस्टर का बहन बैठे बैठे थोड़ा काम कर रहा था, हाथ टूट गया। देखो, काम करते करते हाथ टूट गया। बीच दिन में सुषमा सिस्टर इतना भयंकर रीति में गिर गया, हड्डी नहीं टूटा। क्या किया? प्रभु ने संभाला ना, प्रभु ने संभाला। नहीं तो आपने सुषमा सिस्टर का क्या होता भाई? वो उनके जीवन में आया वो बात सुनने के बाद कितने लोगों ने धन्यवाद दिया। प्रभु आपने उनको बचाया, धन्यवाद। सबका काम है वो, है बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमारा बहन के लिए प्रभु ने किया, वो मैंने नहीं किया। ऐसे जानना, ऐसे जान करके प्रभु का सम्मान करना। अपना पीछे दिन में चलते चलते मैंने गिर गया था, श्रेया सिस्टर कितना दिन दर्द रहा, दर्द हुआ कि नहीं? अरे बाप रे, आप बताओ, और इतनी बैठा हुआ लोग कितनी बार गिर गया, कितनी भयंकर रीति में गिर गया। प्रभु ने हमारा हड्डी को बचाया। मैं एक बार सोच रहा था, एक बार वो गांधी चौक के उधरी है ना, मैं गिर गया तो मैं पानी में तैर रहा ऐसा और रोड पर जा रहा है। मेरे को ऐसा लगा नीचे कोई मतलब पकड़ा हुआ है, और देखा तो मेरे पानी भी नहीं बटा, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। देखो कौन संभाला? वो नहीं संभाला। सब लोग हैरान हो गया, बोलता है धरती पर भी तैरता है। नहीं, कम से कम 7-8 मीटर मैं मतलब रोड पर ऐसा गया। आप बताओ, ये तो वाले लोग अभिनयों में देखता है, और यहाँ पर अभी यहाँ पर वास्तव में हमने अनुभव पाया। कौन संभाला भाई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने संभाला। प्रभु ने किया वो उपकारों को कभी नहीं भूलना प्रियो। आप प्रभु का उपकार आप है ना, आप थोड़ा सा आप दिल में प्रभु के आनंद में भरना चाहता है तो थोड़ा 5 मिनट है ना, प्रभु ने किया उपकारों के प्रति आप धन्यवाद देकर देखो। आप जब धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला प्रभु को महिमा करता, तो आप प्रभु का महिमा करेगा तो वो उसका आनंद आपका दिल में मिलेगा। देखा, सब हमको व्यवस्था सब मालूम है, पर तू करता नहीं। व्यवस्था सबको अच्छी तरफ सिखाया, लेकिन कभी भी दुखी है तो दुखी रहेगा। अरे आप दुखी मत रहो, आपने प्रभु का उपकार को स्मरण करो और प्रभु को धन्यवाद करो। धन्यवाद करना भी प्रभु हमेशा वो चाहता है। जब पहले राजा 19 अध्याय के 10 वचन में, पहले राजा
उसका 19 अध्याय का 10 वचन। लॉर्ड जी उसने उत्तर दिया, हाँ। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त हाँ। मुझे बड़ी जलन हुई है, हाँ। क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, हाँ। तेरी वेदियों को गिरा दिया, हाँ। और तेरे नदियों को तलवार से घात किया है, हाँ। और मैं ही अकेला रह गया हूँ, हाँ। और वे मेरे प्राणों को भी खोती है। मतलब पहला राजा 19 का 20 वचन पढ़ा। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। हाँ, क्योंकि मैंने थोड़ा आपको रेफरेंस थोड़ा गलत बोला। हाँ, मतलब हाँ। तब वह बैलों को छोड़कर हाँ। एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, हाँ। मुझे अपने माता पिता को चुनने दे, हाँ। तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। हाँ। उसने कहा, उसने कहा, मैंने तुझसे क्या किया है? हाँ, मैंने तुझे क्या किया है वो बातों को स्मरण रखना। मतलब आपका उसमें स्मरण करके मैंने तेरे लिए क्या हाँ, किया है? मतलब स्मरण रखना, याद रखना। मतलब मैंने तेरे लिए क्या किया याद रखना। एलिया एलीशा से कहता है, क्योंकि एलिया ने अपना चादर एलीशा के ऊपर डाल दिया। चादर डालने का अर्थ क्या मालूम है? उसका पदवी, उसका सेवकाई उसको दे रहे। ये समझा हुआ एलीशा बोलता है, मैं थोड़ा घर तक जाता हूँ। अब देखिए, अच्छा उसका उद्देश्य क्या था? अभी वापस बैल चरण नहीं दूंगा, अभी वापस युवा में नहीं लूंगा, अभी मैं उसके पीछे बढ़ेगा। उसने वो सब मालूम खत्म कर दिया। उसके लिए गया था ताकि वो पीछे मुड़कर ना देखे और दुगुना सामर्थ पाकर एलिया के पीछे दुगुना महान कार्य करने लायक एक सेवक बना। आप देखा, ये याद करने वाला बात है। याद करके प्रभु का गौरव किया, बहुत बड़ी बात है। प्रियो, स्मरण करना हमारे जीवन में। हमारे इसराइल लोगों को शमूएल बोलने वाला बात है। पहला शमूएल उसका 12 अध्याय है, उसका 24 वचन पढ़ना। पहला शमूएल, हाँ, केवल इतना करना, हाँ, तुम लोग यहोवा का भय मानो, यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ हाँ। उसकी उपासना करो, हाँ। क्योंकि यह तो सोचो ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। कैसे बड़े बड़े काम किया प्रभु ने तुम्हारे लिए, कैसे बड़े बड़े काम किया, ये सोचो। ये बात को नहीं भूलना। प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग फालतू बातों में कितना सोचते रहता, पर तो प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, कितना बड़ा कार्य किया, ये बात के बारे में क्यों नहीं सोचता? उसका भाई समझ में पड़ रहा। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण, बड़ा नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, हाँ। क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। देखा, अपनी इच्छा से अपना प्रजा बनाया। अब देखो, अभी हमारे जीवन में जो भी बात हुआ एक्चुअली सब प्रभु ने किया है। अभी आप देखो, हमारे उद्धार कैसे हुआ? नहीं किया। हमारे कोई परिश्रम से हुआ है क्या? नहीं। प्रभु को जानने का इच्छा तक प्रभु ने दिया ना। वो इच्छा देने के बाद में प्रभु को प्राप्त करने के प्रति एक भूख प्यास प्रभु ने दिया। देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु कार्य करने रहता ना, वो व्यक्ति पर रुक नहीं पाता। प्रभु को पाने के प्रति, प्रभु को वचन पाने के प्रति, संगति के प्रति भागते रहता। वो अनुभव है क्या है? ये नहीं कुछ मजबूरी में कुछ काम किया, वो नहीं प्रयोग। सही प्रकार प्रभु उद्धार करने वाला व्यक्ति के जीवन में प्रभु ये भूख प्यास देता, प्रभु उसको भागने के लिए प्रोत्साहन देता, प्रभु उसके लिए प्रबंध करके उसको आत्मीय में बढ़ाता, उसको धारण करने के बाद में प्रभु लगाता मंडली में, मंडली जीवन में भी वो जल्दी बढ़ता, प्रभु का काम में आता। प्रभु का बुलाया है तो प्रभु का बुलाया पाया हुआ हमेशा प्रभु को देख करके हर एक काम करेगा। मैंने आपको कई बार बोला ना, एक व्यक्ति प्रभु में आया, 6 महीना में इतना बड़ा उपदेष्टा बना। उधर मतलब 40 साल का बुढ़ा बैठा है, उनको उपदेश देने नहीं आता, प्रबोधन देने नहीं होता है। और ये 6 महीने में इतना सुंदर प्रबोधन, इतना सुंदर प्रभु का लोगों को पूरा जागृत करता। क्यों करता? क्यों?
कारण क्या था? प्रभु की ओर देखते रहे। हाँ, वो हमेशा प्रभु की ओर देखता था। प्रियो, अब प्रभु में आने के बाद में रोज अब प्रभु की ओर देखता है क्या? आज प्रभु के चेहरे मेरे और कैसा है? आज प्रभु मुझ में आनंद है कि नहीं? ये बात को जानना प्रियो। और अब कैसे भी टोटल का जीवन बिताते रहेगा, धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। जिन बातों में हमें सावधान रहना प्रियो। जो बात हमारे में नहीं आना चाहिए, अगर आ गया, आने के लिए मौका दिया तो वो आपको बर्बाद करेगा, है ना? अभी आपको मालूम है हाबेल और काइन। हाबेल अभी बड़ी उड़ी मार रहा है क्योंकि हाबेल का भेंट में प्रभु प्रसन्न हुआ, हाबेल में भी प्रसन्न हुआ, हाबेल का भेंट में भी प्रसन्न हुआ। काइन में भी प्रसन्न नहीं हुआ, काइन का भेंट में भी प्रसन्न नहीं हुआ। अभी काइन को क्या हुआ? क्रोध आया। क्रोध आना चाहिए है? अब देखो प्रियो, किसी कारण ये हमारे जीवन में, सबका जीवन में आने वाली बात है। क्रोध ना करो, क्रोध ना करो। अभी आप देखिए, क्रोध आ गया तो वो बड़ा बर्बादी करेगा। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की इच्छा नहीं निभाता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की इच्छा नहीं निभाता। प्रियो, क्रोध आने नहीं देना। क्रोध आ गया तो अभी यहाँ पर क्या हुआ? क्रोध आने के कारण है, मतलब उसी अध्याय का उत्पत्ति 4 अध्याय का 4 से 8। और अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे के बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अधिक क्रोधित हुआ। देखा, अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? देखो, प्रभु समझाने के टाइम पर मन करना चाहिए था, कभी भी मन नहीं करा। आगे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आगे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात दिया। देखा, वहां पर पूरा क्रोध उतरा, वहां पर पूरा क्रोध उतरा आया, अपने भाई को खत्म किया। तो मतलब मनुष्य का क्रोध दूसरे को नुकसान करता। प्रियो, हमारे जीवन में हमें परखना, आप है ना, किसी कारण अगर दिल में क्रोध आता है ना, आप भारी मत निकलो, बड़ी बात, क्योंकि आपसे दूसरे को नुकसान ही पहुंचेगा। और जितना तक हो सके तो वहां पर घुटना टेको, प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे क्रोध आ रहा है। बड़ी बात, उस पर विजय पाना भी। ये जो क्रोध का स्वभाव कभी भी मानव प्रभु का महिमा का कार्य नहीं करेगा, दूसरे को नुकसान हो जाएगा, उससे नुकसान आपका जीवन में है। इसलिए अभी क्या हो गया, कहीं का जीवन कैसे रहा? बहुत इधर उधर घूमते रहा, भड़कने वाला बना। देखिए प्रियो, वो कभी नहीं सोचा था ऐसा भयंकर विपत्ति मेरे जीवन में आएगा। और जो क्रोध ने उसका अपना भाई को खत्म करने का कारण बना। एक बात प्रभु का वचन में एक बात का जो चेतावनी दिया ना, वो चेतावनियों को हमें देखना है। प्रभु ने अगर कहा है, उसके विरुद्ध में काम किया, तो उन लोग सोचता नहीं इतना भयंकर बात हो जाएगा। एक बार यरीहो शहर को कब्जा करने के लिए जाने के टाइम पर प्रभु ने एक वाणी दिया, वहां का कोई भी वस्तु लेना नहीं, तब साबित है, साबित वस्तु लेगा तो तुम साबित हो जाएगा। लेकिन हम क्या देखता, वहां पर एक आखा है, क्या किया? उस राम का वस्तुओं को ले लिया। आखा लेने के टाइम पर उन्होंने इतना नहीं सोचा हमारे ऊपर, मेरा परिवार के ऊपर इतना बड़ा विपत्ति आएगा। अब देखिए, एक ही व्यक्ति के दिल में ऐसे एक विचार आया, उसका जो श्वास 7 अध्याय के 21 वचन, जब तुझे लुट में शिनार देश का एक सुंदर ओटना और 200 शेकेल
हाँ। और 50 सेकंड सोने की एक ईंट देख पड़ी, हाँ। तब मैंने उसका लालच करके हाँ। उन्हें रख दिया। हाँ। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं हाँ। और सबके नीचे चांदी है। देखिए, लालच करके, अब देखो उसका क्या है पढ़ना। इसराइल ने पाप किया है हाँ। और जो वाचा मैंने उसे अपने हाथ बताई थी, हाँ। उसको उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, हाँ, अर्पण की वस्तुओं से ले लिया, वरन चोरी भी की चोरी भी की। और छल करके हाँ। उसको अपने सामान में रख दिया है। ये का प्रियो परमेश्वर हमारे का काम को देखता है प्रियो। आप देखो हैं, आप कितना भीड़ का बीच में होकर के भी आप कुछ काम करता है तो आपको ये नहीं देखना प्रभु नहीं देखना है, दुनिया नहीं देखा होगा, प्रभु देखता है। प्रभु देखता है ना अपने जीवन को पार करना। अभी आगार ने सोचा चलो मैंने जो किया किसी ने नहीं देखा। आप देखो उनको बाकी को लोगों को मालूम है क्या? बाकी किसी को नहीं मालूम। पर दो एक बात, आप हमेशा एक बात को जानना, मैं चलता हूँ प्रभु के सामने। किसके सामने? प्रभु के सामने। प्रियो, प्रभु ने मना किया हुआ कोई काम में करने के बाद प्रभु नहीं देखा, ऐसे ही नहीं सोचा। नहीं, इसलिए इधर आने के टाइम पर कई लोग सोता क्यों सोता? लोग लगता है प्रभु का दास नहीं देखता। अरे प्रभु का दास नहीं देखा तो आप बच गया क्या? प्रभु देखा, तू मेरी उपस्थिति में आकर के तू क्या किया है? मेरा वाणी पर ध्यान नहीं किया, अनसुनी किया। प्रियो, बहुत घोर रहना। आप पड़ोसी से प्यार करता है तो पड़ोसी का भी क्या करो। सब लोग मेरा पड़ोसी जाकर देखे नहीं, कोई सोते हुए देखते हैं तो एक चिमटी मारो प्यार से। चिमटी देने के टाइम पर गुस्सा से मत चिमटी देना, वो चिमटी पहुंच कर भारी रहेगा। प्यार से देगा तो वो देखेगा चिमटी को दिया, हंसनेगा, तब वो समझ जाएगा ये प्यार का चिमटी है। नहीं तो तुरंत आपको भी चिमटी मारेगा। फिर एक दूसरे को चिमटी मारते रहेगा। आखिर कपड़े जाएगा। प्रभुदास साहब ने बोला जरा चिमटी मारो, मैंने उसको एक चिमटी दिया, उसने 4 चिमटी ऐसे नहीं करना। मैं आपको बोलने का अर्थ आप समझिए। प्रियो, हमेशा अभी यहाँ पर आगार ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, दिल में नहीं सोचा, उसके कैलकुलेशन में वो बात नहीं आया। पर जो आया हुआ घटना आपको मालूम है। आप देखो कि कितना भयंकर बात हुआ उसका 24-25 जमा। और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सबको ओगार नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कर दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कर देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया, सारी इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। देखा प्रियो, आप देखो मतलब आगार ने कभी भी मैं करने वाला ये गिनती कारण मैं सिर्फ नाश होगा ऐसा नहीं, मेरा पूरा परिवार। आप देखो, अब देखा प्रियो, अपने जीवन में कई लोगों का काम परिवारों के लिए भी श्राप था। देखो है नयनी में तो उधार पाया है तो उधार पाया हुआ बच्चों में छाप नहीं आएगा, पर जो उधार नहीं पाया हुआ उसमें आ सकता है। आप बहुत ध्यान देना है, सावधानी से रहना। अपने जीवन में हम दूसरों के लिए आशीष का पात्र बनने के लिए प्रभु ने हमें आने किया, किसी प्रकार एक श्राप का कारण ना बनेंगे। हमारा कोई भी काम हमारी एक बातों पर सावधान रहना। भगवान में आज दुनिया झूठा प्यार दिखाने वाला दुनिया है। हरेक प्यार सच्चा प्यार नहीं रहेगा। सच्चा प्यार है कि नहीं ये भी जानना। आपको मालूम है एक महान शक्तिशाली शिमशोन
एक झूठा प्यार में फंस गया। देखा, उसने नहीं सोचा ये झूठा प्यार है करके, उसने उसको ओरिजिनल जाना, ऐसे समझा। क्या हुआ आखिरी में, है ना, झूठा प्यार देने वाला मतलब दलीला, झूठा प्यार देने वाला दलीला का गोद में शिमशोन सो गया। नहीं सोना प्रियो, सोएगा तो आपका सामर्थ्य निकल जाएगा। तो देखो दलीला ने झूठा प्यार दे करके अपने गोद में उसको लेटा करके सुलाया। शिमशोन लगा मैं बहुत तीसरा स्वर्ग पहुंच गया। परंतु प्रियो नतीजा बहुत गलत था। अब देखो आपका सोच, आपका कैलकुलेशन इतना बड़ा धोखा देगा। क्या वो वहां पर न्यायियों 16 अध्याय, ज्यादा नहीं पढ़ना, 19 से 21 में पढ़ना। जब उसने उसको अपनी घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के सातों लटे मुंडवा डाली और वो उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरे हाथ में है। तब वो चौंककर सोचने लगा, मैं पहले से समान बाहर जाकर था। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। देखा, प्रभु चला गया तभी भी शिमशोन को मालूम नहीं। तब फलिस्ती ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। देखा प्रियो, विरोधी का हाथ में ये पड़ जाता ना, विरोधी सबसे पहले क्या करेगा, आंख फोड़ देगा, आपका दर्शन नष्ट करेगा। आज बहुत से लोग प्रभु में आया और तो दुनिया का कई बातें आकर के उनका रोशनी को नष्ट किया। अभी वो कौन सा मार्ग में उनको मालूम नहीं, जीवन का मार्ग छोड़ करके मृत्यु के मार्ग में, विशाल मार्ग में चल रहा है और जो धूमधाम उसमें चल रहा है। धोखा प्रियो, आपको मसीह जीवन आसानी लग रहा है ना, आप ध्यान लेना, शैतान ने आपका जीवन में तगड़ा काम किया है। मैं एक दृष्टांत पहले कई बार बताया आपको, नए लोग इसलिए बताता हूँ। एक व्यक्ति एक बोरी गेहूं लेकर के साइकिल में चल रहा था। साइकिल चलाने वाले लोगों को मालूम, एक बोरी गेहूं साइकिल में लेकर चलना कितना हार्ड है? वो चलाते चलाते परेशान थक करके चलते चलते वो गीत वाला गाने लगा और कुछ देर के बाद में उसको बहुत आसानी लगने लगा। मतलब अभी इतना हार्ड नहीं, हल्का रह रहा है। हल्का लगा तो उसको खुशी बढ़ गया। जोर से गीत गाते गाते जब लेक्चर स्थान में पहुंचा, पीछे मुड़कर देखा तो क्या हो गया, बोरी खाली, बोरी खाली। कैसे क्या हो गया? एक कौवा आया, सुराख डाला, कौवा खाया, बाकी सिर्फ मेरे रास्ते बिगड़ गया। देखो वो बढ़ते गया। अरे कम से कम एक बात ध्यान है यहाँ पर, आपका मसीह जीवन आपको आसानी लग रहा है ना, आप थोड़ा रुको वहां पर, फिर देखो। इसलिए में बोलता है, एक दिन प्रेरित पौलुस को 2 थप्पड़ नहीं खाएगा तो उसको रोना आता था। आज मैंने प्रभु का मार्ग छोड़ दिया। क्या प्रभु का मार्ग में जाएगा तो क्या मिलेगा? तौबा। कौन सा तौबा? साल डालेगा, मौका लेकर देगा, फूल का माला। ऐसा क्या नहीं है ना, पत्रवाल, तो थप्पड़, कम से कम 2 गाली, क्या बना? कुछ भी नहीं मिला। पौलुस रोएगा, मैंने कहीं प्रभु का मार्ग छोड़ दिया। क्या समझा प्रियो? आपको मसीह जीवन बड़ी आसानी लगता है ना, आप समझ रहे ना, जरूर कौवा छेद डाला है, स्वर्गीय आशीष बढ़ गया है, बर्बादी बर्बादी। सावधान प्रियो, है ना। आज बहुत लोग ये बातों को नहीं समझता। मैं बहुत लोगों में जीवन में इसलिए आपको दृष्टांत में मिलाता हूँ। परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद लड़ाई के मैदान में रहना चाहिए, पर वो नहीं गया। देखो ये अवसर देख करके शैतान ने काम किया। शैतान अवसर ढूंढता है। आपको जानना प्रियो, जो लोग समझ में नहीं आता, जो मिश्र में है ना, वो पाप के ऊपर पाप जोड़ रहा है। क्या क्या
मानो ऐसा स्वप्न, ऐसा बात बना बना करके दिल में भाव भर करके सुबह उड़ेगा। सुबह उड़ करके प्रेयर में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा। शैतान उनको सुनाते रहेगा, शरीर की अभिलाषा पूरा करते जाएगा, दुनिया की बातों में डूबते जाएगा। अब देखो है उसको सब अच्छा रहेगा। अभी दावीद को जीवन में आया हुआ भयंकर गिरती कारण आपको मालूम है क्या हुआ, है ना? वहां पर दावीद ने अपना एक अच्छा सेना, एक अच्छा सिपाही, उसका पत्नी बेर्शेबा के साथ व्यभिचार किया। उसका अनंतर फल क्या हुआ मालूम है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। दावीद का जिंदगी भर तलवार नहीं हटा, वो रोते रहा। दावीद ने ये पाप करने के टाइम ऐसे नहीं सोचा कि मेरे जीवन भर तलवार रहेगा, सोचा नहीं रहेगा। देखो एक व्यक्ति जीवन भर वो तड़पते रहा, है ना? आपको तड़पने वाला बात मैं बोलता हूँ। जब दूसरा शामुएल 13 अध्याय उसका 12 से 15 बजे उसने कहा है मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए। बस बाकी बात पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको मालूम है दावीद का बेटी तामार के साथ दावीद का बेटा अम्नोन भयंकर बलात्कार किया। अब बताओ ये बात सुनने के बाद में एक पिताजी का दिल कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? इससे ज्यादा वेदनाजनक बात कुछ है क्या? आप सोचो, इतना वेदना देने के बाद घर में इतना भयंकर समस्या है, इसमें कदम हुआ क्या? उसका 28 वजन बढ़ रहा, 28। तब अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो, जब अम्नोन दाख मधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूँ अम्नोन को मारो। बस अभी देखिए, अभी आप देखो भाई भाई को मार दिया। बोलेगा तो एक ही माँ का बेटा नहीं, सब अलग अलग माँ का है, लेकिन भाई भाई है क्योंकि पिता एक है, दावीद का संतान है। समझ में आ रहा है आपको प्रियो? मैं विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। और जो यहाँ पर अम्नोन को एक्चुअली अगला राजा भी बनाने का दावीद का दिल में प्लान था, पर जो अभी अबशालोम का बहन था तामार, जब से उसने ये भयंकर गंदे काम किया, उस समय से अबशालोम ने निर्णय लिया वक्त आने दो, मैं तेरे को करता हूँ। वक्त आया, है ना? भेड़ों को उठ माना ये कराने का माना समय आया। उस समय में पिताजी से स्पेशल परमिशन लेकर के हम लोगों को बुलाया और वहां पर उसको खत्म कर दिया। आप देखो है, फिर बाद में हम लोग तो खत्म हो गया। एक पिताजी को कितना दुख होगा प्रियो, है? मेरा एक बेटा ने दूसरे बेटे को मार दिया। फिर उसका दिल में अबशालोम के लिए स्थान था, चलो मेरे बाद अबशालोम राजा बनेगा, लेकिन क्या हुआ? वो अबशालोम भी राजा नहीं बन पाया। आपको मालूम है उसका माना 18 अध्याय के 14 दूसरा शामुएल 18 के 14। योआब ने कहा मैं तेरे संग यूं ठहरा नहीं रह सकता, इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था छेद डाला। बाकी आपको सबको मालूम, पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। अबशालोम को उस पेड़ में लटके वक्त तो ही 3 बाला से उसको खत्म कर दिया। आप देखो प्लीज, ये सारे कवर दावीद को मिल रहा है, एक बिना आनंद होगा नहीं। जिंदगी भर ये तलवार चलते रहा। आप सोचो प्रियो, कारण क्या है? एक पाप है। आप देखो एक पाप है। मैं बोलने का अर्थ अभी भी हम लोगों को समझाता है, लेकिन लोग समझाने वाला हमें बहुत बुद्धू समझता है। ऐसे नहीं प्रियो, आपको वचन के द्वारा समझाना है। प्रभु का वचन में जो बात बताया ये कोई हल्की बात नहीं, इसको आप हल्का नहीं जानना, है ना? अपना हर एक बातों में। और एक अच्छा प्रभु दास के साथ रहने वाला एक दास था गेहसी। नयमान लाया हुआ वो धनों पर वो लालची बन गया, उसके दिल में उसका मोह आया। स्वामी ने छोड़ा हुआ धन के पीछे गेहसी भागा। आप देखो कितना कदरदार बात है।
जैसे गुरु करता वैसा चेला भी करना चाहिए। लेकिन गेहसी का दिल धन पर लग गया। धन पाने के लिए झूठ बोल करके उन्होंने धन पाया और अपना घर में लाकर रखा और गुरु के सामने अच्छा बन करके मैं कुछ नहीं जानता। अब वो बात तुम्हारा पढ़ने के लिए वो मजा आता है ना। उसका दूसरी राजा 5 अध्याय 25 से 27। अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तो मतलब घास को पानी दे रहा था। ऐसा गार्डन में बड़े बड़े गार्डन है, मैं ऐसा काम में। पूछो। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, हाँ। तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है? उसने कहा, क्या हुआ है? कहाँ से आता है? तो कहा बहुत बड़ा बाल उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गया, वही वो पानी डाल रहा था। बहुत पानी, वो पौधों को पानी दे रहा था। आप कहाँ जाने का, मैं आपको छोड़ूंगा। उसने उसे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर उससे मिलने को अपने रथ में से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। मुझे मालूम था। देखा प्रभु के दास को अच्छा दर्शन है। मेरा दास भी क्या करता, मेरा दासी भी क्या करता, प्रभु के दास को मालूम नहीं हो। प्रभु के दास को ये सारे बात प्रभु बताता। कितना तक आप प्रभु के दास को बुद्धू समझेगा। आगे देखो आगे। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दान की बालियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल या दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोट पूछे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। बताओ भी अभी आप बताओ। मतलब नैमान को क्या तोहफा मिला? नैमान को नहीं, जैसी आपने ध्यान दिया तो बहुत ही अच्छा बात है। तो अब देखिए, कभी भी ऐसी नहीं सोचा था मैं थोड़ा सा तोहफा ले लिया तो क्या होगा। दूसरे तो बहुत राया था, मैं तो थोड़ा ही लिया, मैं तो पूरा ले सकता था, मेरे पास उपाय बहुत था। लेकिन झूठ बोल करके थोड़ा ही लिया। अब देखो परंतु प्रियो, वो बात गेहसी को और परिवार को ओढ़ लाया है ना। जीवन में कभी भी प्रभु के लोगों के बीच में रह नहीं सकता, ऐसा भयंकर अवस्था में उनको बनाया। अब देखिए उड़ियन के लिए चावनी अलग है, बहुत भारी बात है, हमें ये बात को जानना चाहिए। कई बार लोग ये जो काम करता है ना, करने के टाइम पर हमें एक बात थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, ये प्रभु का इच्छा है क्या, इसमें प्रभु का परमिशन है क्या। 3.5 साल प्रभु के साथ चला हुआ यूदा इस्करियोत था। उसने सोचा, उसको थोड़ा गुस्सा आया एक बार, ये बात है नाराज नहीं होना कभी, प्रभु का दास है कभी नाराज नहीं होना कोई। प्रभु ने उसको बोला था कि मरियम को मत सताओ, उसने मेरे लिए जो हो सकता है उसका मैक्सिमम किया। ये बात उसको अच्छा नहीं लगा। अरे मैं बोल रहा हूँ वो अच्छा काम नहीं किया, कौन बोल रहे हो? यूदा बोलता है ये तेल बेच करके कितने लोगों को मदद कर सकता था। देखा, और वो बात सुनेगा तो यूदा इस्करियोत का दिल प्रभु से भी बड़ा है, प्रभु को भी इतना बड़ा। देखा, कुछ अभिनय भक्तों का जीवन देखेगा ना, प्रभु का दास तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत उधर पहुंचा हुआ है। अब देखो, ऐसा धोखा मत खाओ, ऐसा धोखा मत खाना पियो। अभी यहाँ पर इस्करियोत यूदा का दिल में ये भावना आया, चलो मेरा बात को आपने तोड़ दिया और वो जो किया उसने तारीफ भी किया, मैंने कहा हुआ बात को आपने टाल दिया, चलो आवाज आएगा मैं करता हूँ। उस समय से यूदा के दिल में कड़वाहट शुरू हो गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र लोग आपका दिल को हमेशा पकड़ना पड़ेगा। आप जब भी एक दूसरे को जब मिलता है सच्चा दिल से मिलना, कोई कपड़दार से ना मिले प्रियो, नहीं तो पेड़ जल्दी बढ़ेगा, आपको ही गिरा देगा, आपका विश्वास जीवन टूट जाएगा। क्लियर सबक है।
आपका नुकसान होगा। यूदा इस्करियोती ने कभी नहीं सोचा था ये ऐसा घृणा बढ़ बढ़ करके आखिर में गुरु को भेज करके 30 सिक्का के लिए 30 चांदी की सिक्का के लिए, आप देखो उसने उधरी हिसाब किया था 300 में 10% मारने का, ये इस्करियोती यूदा का धंधा था। प्रियो समझना है, उसने अपना काम तो कर दिया, पर तो आखिर क्या हुआ प्रियो? आखिर में यही बात उसका जीवन में क्या लाया? तो वो मत्ती के 27 अध्याय उसका 25 से 27 है, 27 अध्याय का उसका 3 से 5 जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरोहितों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। ओह, कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कभी भी एक गलत भावना लेकर भक्ति नहीं करना चाहिए। अभी फांसी पर मरने वाला अनुभव यूदा को आया। आप देखिए, प्रभु का बाहर छेलों में, मुख्य बाहर छेलों में एक छेला था, लेकिन उसका उसको फांसी पर चढ़ाया। ऐसे ही नया नियम की मंडली का एक बात भी, अभी ज्यादा बोलने की इच्छा है, लेकिन ये बात क्यों बोलता भी हो, मसीह जीवन में आप कभी भी खबरदार का दिल से कार्य नहीं करना भी है ना। प्रेरितों का 5 अध्याय आपको मालूम है, उसमें एक अनन्य सफीरा है, उनके जीवन में क्या हुआ आपको मालूम है? उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। देखिए उसका 5 अध्याय का 3रा वचन पढ़ा। शैतान ने डाला ये बात, देखा प्रियो, प्रभु की आत्मा से झूठ नहीं बोलना सबसे बड़ी बात है। अपन जो प्रभु के लिए जब करता है, दिल से करना, प्रेम से करना, आनंद से करना, नहीं तो शैतान दिल को खींच लेगा। आपको मालूम, मैं विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। तो वहां पर क्या हुआ, उसका 5 वचन, गिर पड़ा। खत्म कहानी। सिर्फ अरण्य के लिए तोहफा था नहीं, उसका 7 वचन जल्दी पड़ा। देखा, दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए देखा। इतना में क्या हुआ? बोलने के बाद उसको भी मृत्यु हो गया। उन्होंने सोचा था, अरे हमारे संबंधी भेज करके हमको जो अच्छा लगा वो मुद्रा दिया, ये भी अच्छा था, परंतु ये अभिनय नहीं करना था। हम जो मिला पूरा दे रहा है, अभिनय को है। इसलिए आज ये संदेशों के द्वारा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में ऐसा कोई दुख आने वाला कोई बात मेरे जीवन में है क्या? ये वजन आपको ध्यान से पढ़ना, 139 का 24 वचन। ये एक बिंदी अपनी तरफ से, आज ये बिंदी यहाँ पर ये वचन सुनने वाले सबको प्रभु से करना है। आप पढ़िए, देख, देखिए प्रभु उसका 23 भी पढ़िएगा। मुझे ध्यान देकर जान ले, देखा, प्रभु को एक सच्चा भक्त है तभी ये बोल सकता। अब देखो क्या जानना और उसका उद्देश्य क्या है आगे। देख मुझ में की, मुझ में प्रियो, मेरे जीवन में आखिर मुझे दुखी होकर रहने वाला, निराश होकर रहने वाला, प्रतिबल नष्ट होने वाला कोई बात
मुझ में है कि नहीं प्रभु? अरे तो मुझे समझा दे, मैं उसे मन फिर करके तुझको प्रसन्न करने वाला मार्ग में चलने के लिए तैयार है। तभी बोलना। मन करने के लिए तैयार नहीं तो मत बोल। क्या बोला प्रभु? मेरे जीवन को परेख, मेरे जीवन में ऐसा दुख लाने वाला। अभी हमने कई बार बहुत बात, और मैं अभी टाइम दे करके रुक रहा हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोगों का हर एक प्रकार का कहीं ना कहीं एक कॉर्नर से पढ़ करके बताया। विस्तार से पढ़ना है तो हमको 2-3 घंटा चाहिए, इतना टाइम नहीं। शॉर्ट में बोलेगा तो आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन आखिर प्रभु से हमारे विनती ये होना चाहिए, प्रभु क्योंकि मैंने परखा, मैंने कुछ पाया नहीं, पर तू परख, मुझ में कोई उसका 24 दिन वापस हाँ मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले हाँ और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हाँ, मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हाँ मुझे अनंत के मार्ग में हाँ। मेरी अगुवाई मतलब मेरा जीवन को दुख लाने वाला कोई भी बात मेरे जीवन में है क्या? प्रभु को पूछो। आज घर में जाने के बाद में भी ये जो वचन सुना ना, उसका आपको लाभ उड़ाना है ना, ऐसा है तो आप आज ये सुना हुआ वचन के सामने अपने आप को परखते हुए, क्यों हम प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में भी आज भी तुरंत हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने इस पीढ़ी में प्रभु आएगा और बहुत शॉर्टली आएगा, आज ही आएगा। ऐसा विचार करके आप प्रभु के कुर्सी में बैठना और अपने आप को पूछना, अपने आप को परखना कि मेरे जीवन में, मेरे जीवन के लिए और मेरा परिवार का जीवन के लिए, मेरे कारण, मेरे मंडली के जीवन के लिए, मेरा मंडली नहीं प्रभु का मंडली, प्रभु का मंडली का जीवन में कोई भी प्रकार का कोई भी नुकसान की बात मेरे कारण होता है कि नहीं। अरे तो वो जानना और उसे मन फिरना, एक अच्छा निर्णय लेकर प्रभु जैसे चाहता है हम बहुतों के लिए एक आशीष का पात्र बने, आशीष का पात्र बनकर प्रभु का गौरव करके एक अच्छा फलदायक विजयी जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा सुनने वाला सबको प्रभु सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।